साल 2009 फ्रांस के आल्प्स पहाड़ों पर खड़ा IRM रेडियो टेलीस्कोप, रात का अंधेरा और वैज्ञानिकों की एक टीम हमारी गैलेक्सी के सबसे रहस्यमयी इलाके सैजिटेरियस B2 को स्कैन कर रही थी, इस बात से अनजान कि आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज साबित होगी। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब स्पाइक्स दिखाई दिए। ये कोई साधारण सिग्नल नहीं थे, ये किसी ऐसे केमिकल के थे जिसे स्पेस में खोजना लगभग नामुमकिन माना जाता था। टीम लीडर ने सोचा, शायद इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ है। अगले 48 घंटे तक वैज्ञानिकों ने लगातार डेटा जमा किया। हर बार वही अजीब सिग्नल, हर बार वही पैटर्न। जब उन्होंने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एनालाइज की तो उनके होश उड़ गए। ये सिग्नल था एथिल फॉर्मेट का, एक ऐसा केमिकल जो रास्पबेरी नाम के फल को उसकी खास मिठास और स्वाद देता है। और हैरानी की बात यह है कि रम नाम की जो शराब होती है उसमें भी यही खुशबू इसी केमिकल से आती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली झटका तो अभी बाकी था। जब उन्होंने टेलीस्कोप को थोड़ा घुमाया, पास के ही एक दूसरे बादल को स्कैन किया, तो उनकी सांसें रुक गईं। स्क्रीन पर सिग्नल्स का एक विशालकाय पहाड़ दिखाई दिया। यह था एथिल अल्कोहल, और इतनी मात्रा में जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो रिजल्ट देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इस बादल में इतना अल्कोहल था कि पृथ्वी के हर इंसान को रोज लगभग 1,70,400 लीटर बियर 1 अरब साल तक पिलाई जा सकती थी। ये कोई मजाक नहीं, ये रियल साइंस थी। लेकिन ये मादक बादल कहां है? ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के ठीक बगल में स्थित है। सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में मौजूद सैजिटेरियस B2 नाम का यह बादल हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब आज हम जो इसकी रस भरी रम वाली खुशबू डिटेक्ट कर रहे हैं, वह असल में 26,000 साल पहले के उस बादल की है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जैसे जैसे शोध आगे बढ़ी, इस रहस्यमयी ब्रह्मांडीय बादल की चमक के पीछे छिपा एक डरावना सच सामने आने लगा। यह जितना आकर्षक था उतना ही घातक भी। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिस बादल में एथिल अल्कोहल और ईस्टर जैसे केमिकल्स थे जो धरती पर फलों की मिठास और खुशबू देते हैं, उसी बादल में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी जहरीली गैसें भी मौजूद थीं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो हमारे सांसों में मिल जाए तो शरीर से ऑक्सीजन छीन लेती है। और हाइड्रोजन साइनाइड एक अत्यधिक विषैली और वाष्पशील गैस या तरल है जिसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है। ये वही घातक केमिकल जो इंसान को कुछ ही सेकंड में मार सकता है। यानी जिस बादल से जीवन की खुशबू आ रही थी, उसी में मौत की सांसें भी घुली थीं। असल में ये बादल हमारी गैलेक्सी के उस कोने में फैला है जहां रोशनी बहुत कम पहुंचती है और तापमान इतना ठंडा है कि गैसें लगभग जम सी जाती हैं। लेकिन इसी ठंड के बीच जब गैसें और बर्फ के कण आपस में टकराते हैं तो पैदा होते हैं नए नए केमिकल, वो भी अरबों सालों में धीरे धीरे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे ही बादलों में अरबों साल पहले जीवन के लिए जरूरी कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व बने थे। यानी एक तरफ ये बादल जीवन की फैक्ट्री है, लेकिन दूसरी तरफ इसी में वो जहर भी पल रहे हैं जो किसी भी जीव को खत्म कर सकते हैं। इस बादल का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतना ठंडा कि अगर आप यहाँ की बियर पीने की सोचें भी तो वह आपके हाथ में ही जम जाएगी। और समझ लीजिए, अगर आप हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी से इन गैसीय बादलों से लिक्विड बियर भी बना लें तो भी वह पीने लायक नहीं होगी, क्योंकि इसमें मौजूद जहरीली गैसें और केमिकल्स तो सेकंडों में आपकी जान ले सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं, असल में यह कॉस्मिक बार नहीं बल्कि एक कॉस्मिक डेथ ट्रैप है। आज तक वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए, ये केमिकल वहां पहुंचे कैसे? क्या ये केमिकल्स किसी विस्फोटित तारे की देन है
या फिर ये धूमकेतुओं के साथ यहां आए? यह बादल इतना विशाल है कि इसमें हमारा पूरा सौर मंडल 30 बार समा सकता है। इसका व्यास लगभग 150 प्रकाश वर्ष है और यह 25 लाख पृथ्वियों के वजन के बराबर गैस और धूल समेटे हुए है। यह बादल एक साथ तारों की कब्रगाह और जन्मस्थली दोनों है। एक तरफ पुराने तारे मर रहे हैं और इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स अपनी ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सिकुड़ रहे हैं, जहां नए तारे जन्म ले रहे हैं। हर सेकंड यहां 100 ट्रिलियन से ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। यह संख्या पृथ्वी पर मौजूद सभी रेत के कणों से भी अधिक है। यह बादल एक प्राकृतिक केमिस्ट्री लैब की तरह काम करता है, जहां हर दिन नए नए केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं और अब तक 200 से ज्यादा नए केमिकल्स यहां खोजे जा चुके हैं। अगर हम इन केमिकल्स का सही इस्तेमाल कर पाएं तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है। यहां मिले पॉलीफेनोल्स और एंटीओक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स से ऐसी दवा बन सकती है जो सेल्स की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर दे। यह दवा शायद हमें 100 साल तक जवान बनाए रख सके या हमारी उम्र 200 से 300 साल तक बढ़ा दे। और जीरो ग्रेविटी मॉलिक्यूल्स से ऐसी दवा बन सकती है जो अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाए। साथ ही यहां मौजूद न्यूरो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का सही इस्तेमाल करके हम इंसान की याददाश्त को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। सोचिए, आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि पूरी लाइब्रेरी सिर्फ 24 घंटे में याद हो जाएगी। और हो सकता है भविष्य में हम ये केमिकल्स स्टडी करके धरती पर इन्हें क्रिएट करके कुछ ऐसा बना सकें जिससे हमारी काबिलियत, हमारी क्षमताएं इंसानी सोच से भी परे चली जाएं। शायद यही केमिकल्स हमें सुपर ह्यूमन बनाने की चाबी हों, या फिर ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलें। सैजिटेरियस पी2 कोई अकेला बादल नहीं है। हमारी पूरी आकाशगंगा ऐसे ही अजीबोगरीब केमिकल्स से भरी एक विशाल फैक्ट्री है। ये केमिकल्स हमें बता रहे हैं कि जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। शायद हम अकेले नहीं हैं। शायद कहीं और भी कोई है जो इन्हीं केमिकल्स से बना है। कोई दूसरा ग्रह जहां इन्हीं केमिकल्स ने मिलकर कोई दूसरा जीवन बनाया हो। कोई दूसरी सभ्यता जो शायद इन्हीं बादलों को देखकर हमारे बारे में सोच रही हो। क्या हो अगर वो सभ्यता हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है? क्या उन्होंने पहले ही इन केमिकल्स के सभी राज समझ लिए हैं? क्या हो अगर उन्होंने इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली हो जो हमारी समझ से परे हो? पर यह सब तो एक रहस्य ही है, एक ऐसा रहस्य जो शायद हमेशा रहस्य ही बना रहे। या शायद एक दिन हमें इस रहस्य का जवाब मिल जाए और हम जान पाएं कि क्या वाकई हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कोई और है जो इन्हीं सितारों के नीचे हमारी तरह ही इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों में वैज्ञानिक अपने अपने टेलीस्कोप से इसी बादल को घूर रहे हैं। हर डेटा, हर सिग्नल को एनालाइज कर रहे हैं। हर मिनट एक नया एनालिसिस, हर घंटा एक नई थ्योरी। वैज्ञानिक लगातार इन कॉस्मिक पजल्स को सुलझाने में जुटे हुए हैं और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हम ये नहीं जान लेते कि आखिर ये ब्रह्मांड हमें क्या बताना चाहता है। तब तक के लिए ये ब्रह्मांड अपने अनगिनत राज समेटे हमारी जिज्ञासा का इंतजार करता रहेगा और हम बस इतना जानते हैं कि अभी तो सफर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही तय हुआ है। पर यह सफर थमेगा नहीं, क्योंकि हर सवाल एक नई खोज की ओर ले जाता है और हर जवाब नए सपने दिखाता है। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे ब्रह्मांड का एक और रोमांचक टॉपिक।